Hello everyone, myself Priya. Welcome back to my channel. If you are watching this video, you are probably preparing for NURSET 10 exam or any other nursing officer exam. So in this video, I'll share a useful roadmap with you to help you to stay on the track. So let's dive in. As we all know, NURSET 10 के लिए जो टेंटेटिव डेट है वो आ चुकी है. जो हमारा प्री एग्जाम है दैट्स ऑन 11th of April. जो मेंस एग्जाम है दैट्स ऑन 30th of April. So we are having almost around 3 months remaining. So I made a useful strategy for you guys. So before actually telling you the strategy thing, let me tell you few things. The few things is problems, जिसकी वजह से हम अपना एग्ज़ाम नहीं निकाल पाते हैं, कहीं ना कहीं लेस कॉन्फिडेंट फील करते हैं या सेल्फ डाउट में चले जाते हैं एग्ज़ाम के टाइम पे. तो वो प्रॉब्लम है पहली, नॉट प्रैक्टिसिंग रेगुलरली. मैंने बहुत कम लोगों को देखा है जो कंसिस्टेंसी के साथ प्रिपेयर करते हैं, बहुत कम. सेकेंडली अगर मैं बात करूँ तो आपकी जो डाउट्स हैं उनको पेंडिंग रखना. कुछ लोग होते हैं, जो मैं भी थी एक टाइम पे, जो अगर मुझे उस किसी टॉपिक में किसी पोर्शन में डाउट आ रहा है तो मैं उसको फ्यूचर के लिए रख देती थी कि जब टाइम मिलेगा तब मैं इस डाउट को सोल्व करूंगी, जो कहीं ना कहीं आपकी प्रैक्टिस पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालता है. तीसरी चीज़ दैट इज़ रिवीजन डिले करना या रिवीजन ही नहीं करना. अगर आप कुछ पढ़ रहे हो या आप उस चीज़ को रिवाइज ही नहीं कर रहे हो तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ नहीं रहेगी, काफ़ी दिन तक आप उसको स्टोर नहीं कर सकते या आपकी मेमोरी में वो हमेशा तक नहीं रहेगी. तो आपको रिवाइज करना ही करना पड़ेगा अगर आपको चीज़ें याद रखनी है और एग्जाम के टाइम पे चीज़ों को नहीं भूलना है तो. और लास्ट थिंग जो हम सबके साथ है, देयर इज़ नो वन टू ट्रैक ऑन अस. और ऐसा कोई नहीं है जो हमारे ऊपर नज़र रख रहा है कि आपका इतना सिलेबस हो गया है, इतना रहता है, इतना करना है. तो कहीं ना कहीं हमें सारी चीज़ें खुद से ही करनी है, तो वो लेजीनेस हमारे अंदर कहीं ना कहीं आ जाती है. तो दिस आर द प्रॉब्लम. और इनकी वजह से अगर मैं रूट कोज कहूँ तो रूट कोज ये नहीं है कि हमारे पास कंटेंट की कमी. नो, वी हैव इनफ ऑफ आवर कंटेंट, लाइक वी हैव आवर नोट्स, आर हैंडमेड हैंड रिटन नोट्स, और हमारे पास बुक्स भी अवेलेबल हैं, यूट्यूब वीडियोस भी हैं और टेलीग्राम चैनल्स भी हैं, फॉर क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग, और पीडीएफ्स भी हैं. तो हमारे पास कंटेंट की कमी नहीं है, वी हैव इनफ. जिस चीज़ की कमी है दैट इज़ एफर्ट्स विच वी आर नॉट पुटिंग इनटू इट. और एफर्ट्स की कमी की वजह से कहीं ना कहीं हम एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर पा रहे हैं या हमें इस टाइम पे भी कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा है कि हम एग्ज़ाम क्लियर कर लेंगे. तो उसी के लिए मैंने एक स्ट्रेटजी वीडियो बनाई है कि अगर आपके पास इतना टाइम है तो कैसे आप अपने एग्ज़ाम के लिए कॉन्फिडेंट फील कर सकते हो और कैसे आप अपने एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन अच्छी कर सकते हो, एक स्केड्यूल बना सकते हो. सो लेट्स स्टार्ट द स्ट्रेटजी पोर्शन. So as we all know, we have 3 months. I want to post this video a little earlier, especially on New Year, but I was quite busy with my document verification at AIIMS, so इसलिए मुझे टाइम नहीं मिला वीडियो बनाने का. But still we are having time. So the first month is January month. January में all you have to do is to build your foundation. So you have to make your foundation strong. There's one saying, before making your house, make sure your foundation is strong. Why? क्योंकि अगर आप अपनी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग नहीं करोगे तो आप अपने एग्जाम को क्लियर नहीं कर सकते. फाउंडेशन से मेरा मतलब है आपकी थ्योरी, आपके कॉन्सेप्ट्स. अगर वही चीज़ें क्लियर नहीं हैं एंड अगर आप NURSET 10 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि आपकी थ्योरी एटलीस्ट, मतलब आपको नॉलेज है आपकी थ्योरी के बारे में, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, तभी आप डेडिकेटली आप NURSET 10 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो. तो अगर आपकी थ्योरी क्लियर है, आपके कॉन्सेप्ट भी अच्छे हैं, सब कुछ सही है, तो आपको अपनी थ्योरी रिवाइज करनी है इस पूरे मंथ में. थ्योरी स्ट्रॉन्ग कैसे करनी है? आपके पास आपके नोट्स अवेलेबल होंगे, हैंडमेड हैंड रिटन नोट्स जो आपने बनाए हैं. साथ में आपके पास बुक्स होंगी, कुछ बुक्स जैसे कि टारगेट हाई एंड क्लिक, जहाँ से आप पढ़े थे या फिर आपने रिवाइज किया है 2-3 बार. जैसे मैंने अपने एग्जाम के टाइम पे टारगेट हाई को प्रेफर किया था क्योंकि टारगेट हाई में इन शॉर्ट में पूरे एक सब्जेक्ट का ओवरव्यू है, या मैं कहूँ कि ब्रीफ में काफ़ी कुछ बता रखा है उस बुक के अंदर. तो आप लोग उस जो भी आपके पास थ्योरी नोट्स है, जैसे कि आपके खुद के नोट्स, आपकी खुद की नोटबुक्स जो आपने भरी हैं नोट्स बना के, और साथ में जो बुक्स जो आप प्रेफर करते हो, तो उन बुक्स में से आपको अपनी थ्योरी स्ट्रॉन्ग करनी है. कोई भी एडिशनली न्यू बुक या कोई भी ऐसी बुक जो आपने आज तक नहीं पढ़ी है उसको नहीं उठाना है. यहाँ पे आपके पास जो ऑलरेडी है या फिर आपने जहाँ से ऑलरेडी पढ़ा हुआ है उसी में से आपको अपनी थ्योरी स्ट्रॉन्ग करनी है. ऐसा नहीं है आपको पूरे जैन के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ थ्योरी ही स्ट्रॉन्ग करनी है. नो, एडिशनली दिस इज द फर्स्ट प्रायोरिटी कि आपको अपनी थ्योरी स्ट्रॉन्ग करनी है, मतलब थ्योरी रिवाइज करनी है बार बार. द सेकंड प्रायोरिटी दैट शुड बी योर क्वेश्चन प्रैक्टिस. क्वेश्चन प्रैक्टिस आप कहाँ से कर सकते हो? 2 चीज़ें हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए. क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आप टारगेट हाई, PR यादव, मोस्ट पी एंड क्लिक, सो मेनी बुक्स आर देयर, वहाँ से भी आप अपनी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो. बट अगर मैं रिकमेंड करना चाहूँगी तो मैं आपको बोलूँगी कि टेस्ट सीरीज परचेज करो और टेस्ट सीरीज के टेस्ट देना स्टार्ट कर दो अभी से ही. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास सारी एक्स्ट्रा चीज़ें निकाल के दिन के आपके पास 12 घंटे हैं या 10 घंटे हैं, तो आप एटलीस्ट 10 घंटों में से 6 से 7 घंटे अपनी थ्योरी के लिए दो और 3 से 4 घंटे अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दो. द फर्स्ट प्रायोरिटी
in January month, that should be your theory building, your foundation building. Okay, let's come to the second month, the February month. Again divided into the 4 weeks, first, second, third and fourth. तो आपको इसमें आप प्रायोरिटी रखनी है अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस को. द सेकंड मंथ इज ऑल अबाउट योर क्वेश्चन प्रैक्टिस, क्योंकि जैन में आपने थ्योरी को इनफ टाइम दे दिया है. 30 days आर मोर देन इनफ अपनी थ्योरी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, जो आपने ऑलरेडी प्रिपेयर कर रखी है उसको रिवीजन करने के लिए. नाउ यू हैव टू प्रैक्टिस द क्वेश्चंस फ्रॉम दैट थ्योरी. ओके, तो आपको अपनी थ्योरी स्ट्रॉन्ग आप कर चुके हो, अब आपको अपने क्वेश्चन स्ट्रॉन्ग करने हैं. क्वेश्चन स्ट्रॉन्ग करने के लिए अगेन वही चीज़ें हैं, आप कहीं से भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो. बट इफ़ यू आर गिविंग द टेस्ट, तो आपको अब ऑलमोस्ट 2 से 3 डेली बेसिस पे 2 से 3 टेस्ट निकालने हैं, प्लस उनको एनालाइज भी करना है, अपनी कमियां भी देखनी है, कहाँ पे आप लैक कर रहे हो, कहाँ पे कौन सा आपका टॉपिक वीक है या कौन सी आपकी चीज़ें स्ट्रॉन्ग नहीं है. नाउ एडिशनली, नाउ द सेकंड प्रायोरिटी इज योर थ्योरी प्रैक्टिस. ओके, जो आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है उसको आप रिवाइज कर सकते हो, या फिर आपको लग रहा है कि आपके कुछ वीक पॉइंट्स है, आपको वहां से पढ़ना है, तो आप वहां से भी पढ़ सकते हो. So as I told you, your Fab month is all about your question practice, additionally your theory practice. But अगर आपके पास टाइम बच रहा है या मिल रहा है, या फिर आप, मैं कहूँगी आपको कि एटलीस्ट 1 से 2 घंटा आप निकालो, आप फेब्रुअरी मंथ में PYQs की प्रैक्टिस करो. यू नो व्हाट, जब आप PYQs देखोगे, मैं अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, नॉट सेट क्वेश्चन रिपीट करता है. आप कहीं पे भी सुन लेना, कहीं पे भी देख लेना, क्वेश्चन रिपीटेशन आपको देखने को मिलता है. इवन प्री के भी कुछ क्वेश्चंस, 1 या 2 क्वेश्चन डायरेक्टली विद द सेम ऑप्शंस उठा के वो मेंस में दे देता है. तो क्वेश्चन अगर आप देखोगे रिपीटेशन वो हो रहा है, हर बार होता आया है, तो आप PYQs इसमें देखना, मतलब जो भी आपके पास एडिशनल टाइम बच रहा है, तो PYQs अगर आप देखोगे, कहीं ना कहीं आपके जो कंसेप्ट हैं या आपकी जो क्वेश्चन प्रैक्टिस है वो कहीं ना कहीं और स्ट्रॉन्ग होगी, और आपको पता चलेगा कि इस एरिया में से बार बार क्वेश्चंस आ रहे हैं. तो कहीं ना कहीं वो आपकी जो प्रिपरेशन हो रही है उसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करेगा और आपके कॉन्सेप्ट्स और ज़्यादा क्लियर होंगे. नाउ कमिंग टू द मार्च मंथ, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मंथ एंड द लास्ट मंथ फॉर आवर प्रिपरेशन. सो हम इसको 2 चीज़ों में डिवाइड करते हैं, फर्स्ट 15 days एंड द लास्ट 15 days. सो द फर्स्ट 15 days व्हाट यू हैव टू डू इज, आपको कुछ भी नया नहीं उठाना है. जो ऑलरेडी आपने थ्योरी में पढ़ा हुआ है या जो ऑलरेडी आप जिसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करते आ रहे हो, उन्हीं को देखना है. बट व्हाट यू हैव टू डू, आपको प्रायोरिटी देनी है आपके वीक सब्जेक्ट पे, वीक एरिया पे, वीक टॉपिक पे. फॉर एग्जाम्पल, आपको ऑब्सकाइनी आपका वीक है, तो आपको सब्जेक्ट को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है. आपको इन 15 दिनों में उसको बार बार पढ़ना है, रिवाइज करना है. फॉर एग्जाम्पल, आपको साइकेट्री में, टर्मिनोलॉजी में, या फिर ECT वाले टॉपिक में, फिर और किसी डिफेंस मैकेनिज्म वाले टॉपिक में आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो आपको उसको पढ़ना है बार बार, उसकी थ्योरी, उसके नोट्स को बार बार रिवाइज करना है. ओके, जो भी आपने अभी PYQs पढ़े थे फैब में, जो भी आपने देखे थे एडिशनली, तो उन PYQs में से कौन से टॉपिक में से या फिर कौन से सब्जेक्ट में से बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, आपको वो टॉपिक्स बार बार देखने हैं, आपको उन टॉपिक्स में से पढ़ना है, ताकि अगर नेक्स्ट नॉट सेट में भी वो क्वेश्चन आए या फिर वहां से कुछ भी क्वेश्चन घुमा फिरा के भी, इवन सिनेरियो बेस्ड भी क्वेश्चन आए, तो आप उस क्वेश्चन को इजीली कर पाओ. तो जो वो PYQs आपने फैब में पढ़े थे, वो कहीं ना कहीं आपको अब यूटिलाइज करने हैं कि कहाँ से जो टॉपिक थे बार बार आ रहे थे, तो मुझे वही टॉपिक स्ट्रॉन्ग करने हैं. तो फर्स्ट 15 days में आपको यही करना है. आपको वीक एरियाज में आपने जो भी आपका वीक सब्जेक्ट है या फिर जो भी रिपीटेशन ऑफ क्वेश्चन आपने देखा था PYQs में, वो एरियाज आपको स्ट्रॉन्ग करने हैं. द लास्ट 15 days वेरी इंपॉर्टेंट. अब आपको क्या करना है, अब मैं बताती हूँ मैंने क्या किया था. जो भी मैंने रिवाइज किया था, मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस या डेली का 1-2 टेस्ट देना या थ्योरी रिवाइज करना, वो साथ साथ चलता रह रहा है. ये जो मैं चीज़ें बता रही हूँ, ये आपकी प्रायोरिटी वाली चीज़ें बता रही हूँ. ये नहीं है कि पूरा दिन में आप उसी को चीज़ें को रिवाइज करोगे. नो, आपको एटलीस्ट 2 से 3 टेस्ट अब तो देने ही देने हैं अपनी प्रैक्टिस को अच्छा करने के लिए. तो ये एडिशनल चीज़ें हैं. 15 days जो लास्ट बचेंगे, उसमें आपको क्या करना है, उसमें जो भी आपने अभी तक रिवाइज किया है या आप उसको दोबारा रिवाइज करने वाले हो. जैसे कि मैंने तो अपने एग्जाम से 15-20 दिन पहले दोबारा से रिवीजन स्टार्ट की थी, ताकि मैं कुछ चीज़ें भूलूँ ना. तो उस रिवीजन के टाइम पे मैंने क्या किया था, आई मेड अ डायरी, लेट मी शो यू. ये डायरी मैंने बनाई थी. ये काफ़ी छोटी डायरी है, और इस डायरी को मैंने अपने लास्ट 15 to 20 days में मैंने बनाया था. बिल्कुल खाली थे, बट 15 और 20 days के अंदर ये पूरी भर गई थी. क्यों? क्योंकि जब भी मैं रिवाइज करती थी, फॉर एग्जांपल मैं थ्योरी में से कुछ रिवाइज कर रही हूँ, जैसे मैंने NF से स्टार्ट किया, नर्सिंग फाउंडेशन से. तो जैसे ही मैंने नर्सिंग फाउंडेशन से स्टार्ट किया, तो ऐसा नहीं है कि मुझे वो दोबारा से पूरा सब्जेक्ट पढ़ना है. नर्सिंग फाउंडेशन में से मुझे कुछ क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, कुछ मुझे कॉन्सेप्ट याद नहीं रह रहे, कुछ डेट्स हैं, कुछ ईयर्स हैं जो मुझे याद नहीं रह रहे हैं, तो मैं वो उसके नोट्स बनाती थी. इस डायरी में मैंने पर्टिकुलरली वही चीज़ें लिखी हैं जो मुझे याद नहीं रह रही थी या जिनको मुझे बार बार रिवाइज करने की जरूरत पड़ रही थी. क्योंकि जो आपके एग्जाम के लिए 5 से 10 दिन बचते हैं ना, उसमें आप बहुत पैनिक करते हो. उसमें आपको लगता है यार ये भी याद नहीं आ रहा, ये भी मैं चीज़ें मेरे माइंड से स्किप हो रही हैं. तो उस टाइम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप कुछ ऐसी एक नोटबुक बनाओ या एक डायरी बनाओ, जिसमें आप उन डेट्स को या फिर उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को, उस डेफिनेशन को लिख लो, ताकि आपको दोबारा से वो बुक उठाने की या दोबारा से वो नोटबुक उठाने की, उसके पेज को टर्न करने की ज़रूरत ना पड़े, ताकि आप इस डायरी के ही थ्रू उसमें से चीज़ें रिवाइज कर पाओ. तो लास्ट 15 to 20 days में मैंने पूरी डायरी बनाई थी, जिसमें ऑलमोस्ट हर एक सब्जेक्ट के हर एक टॉपिक के बारे में मैंने कुछ ना कुछ लिखा था जो मुझे याद नहीं रह रहा था, जिसको मैं
बार बार रिवाइज करना चाहती थी और उन नोटबुक्स को या फिर उन बुक्स को दोबारा से नहीं उठाना चाहती थी। तो ये कहीं ना कहीं मेरे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहा है। फॉर एग्जाम्पल मुझे ईसीटी में से कुछ वोल्टेज याद नहीं रह रही है या फिर डिफेंस मैकेनिज्म में से 1 या 2 डिफेंस मैकेनिज्म याद नहीं रह रहा है, तो मैंने उसको ही इस डायरी के अंदर लिखा था ताकि एट द पॉइंट ऑफ एग्जाम जब मैं रिवाइज करने बैठूँ तो मुझे दोबारा से वो सब ना उठाना पड़े, मैं इस डायरी के थ्रू ही रिवाइज कर लूँ। तो ये मैंने बनाई थी लास्ट 15 डेज में। और मार्च के लास्ट 15 डेज में एडिशनली व्हाट यू कैन डू इज आप लोग अपना नॉन नर्सिंग भी पढ़ सकते हो। डेली 2 से 3 घंटे आप नॉन नर्सिंग सब्जेक्ट को दे सकते हो। नॉन नर्सिंग में क्या पढ़ना है, मैंने नॉन नर्सिंग में स्पेशली लास्ट के 15 से 20 दिन में अपने मैथ्स, जीके और रीजनिंग के क्वेश्चन किए थे। और जनरल नॉलेज के मैंने या फिर करंट अफेयर के मैं बोलूँ तो मैंने एक्चुअली क्वेश्चन नहीं पढ़े थे, क्योंकि उसमें से 1 या 2 क्वेश्चन आता है और मुझे करंट अफेयर पढ़ना बहुत बोरिंग लगता है, मुझसे नहीं पढ़ा जाता, क्योंकि कहीं ना कहीं उसमें बहुत टाइम वेस्ट होता है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि अगर आप लोग नॉन नर्सिंग के लिए पढ़ रहे हो तो आप मैथ्स के, रीजनिंग के इन क्वेश्चंस को बहुत बेसिक क्वेश्चंस इनके सॉल्व करो, बहुत एडवांस में मत घुसो, जैसे कि कंपाउंड इंटरेस्ट और ये सब, ये क्वेश्चंस नहीं आते हैं। बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछता है नॉर्सेट नॉन नर्सिंग के, तो आप बहुत ज्यादा डीप मत जाओ पढ़ने के लिए, आप बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस सोल्व करो। पीवाईक्यूज देखो, उसमें आपको आइडिया हो जाएगा कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं मैथ्स और रीजनिंग के और एप्टीट्यूड के। और जनरल नॉलेज के लिए भी बहुत इजी और बहुत ही मतलब बेसिक क्वेश्चन ही आते हैं, बहुत ज्यादा एडवांस क्वेश्चन नहीं आते हैं। और इंग्लिश के भी बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है नॉन नर्सिंग के लिए, क्योंकि नॉन नर्सिंग थोड़ा ईजी ही रहता है प्री के एग्जाम में और आप इजिली क्वालिफाई कर दोगे उस चीज को। अब बात करते हैं, मार्च भी हमारा निकल गया। जान में हमने प्रायोरिटी दी थी अपनी फाउंडेशन को, अपनी थ्योरी बिल्डिंग को। एडिशनली हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस किया था। फैब में हमने प्रायोरिटी दी थी अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस को। हमने जितना हमसे टेस्ट सीरीज दी जा सकी या जितने हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस किए उतने हमने प्रायोरिटी दी हमने उसको। और एडिशनली हमने प्रायोरिटी दी अपनी थ्योरी को, के साथ साथ हमारी थ्योरी भी चलती रही। मार्च में हमने 2 चीज़ों में डिवाइड किया मार्च को। 15 डेज में हमने वीक एरियाज पे, वीक सब्जेक्ट पे या रिपीटेशन ऑफ क्वेश्चन जहां से हो रहा था उस चीज़ पे फोकस किया। और लास्ट 15 डेज में हमने पूरी थ्योरी को एक साथ रिवाइज करके उसको इन शॉर्ट में कहीं ना कहीं अपनी नोटबुक, डायरी, कहीं कुछ पेजेस में उसको नोट डाउन कर लिया, ताकि हम एग्जाम से पहले उस चीज़ को पढ़ सके। और साथ में हमने नॉन नर्सिंग भी कवर किया। अब बात करते हैं लास्ट 10 डेज अप्रैल के। इस टाइम पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है, बहुत एंग्जाइटी होती है, बहुत आप लोग पैनिक करते हो। तो इन 10 डेज में क्या करना है, इन 10 डेज में आपको सिर्फ एक चीज़ करनी है। जो आपने ये डायरी बनाई है, जो भी आपने इन शॉर्ट में जो भी आपने सब्जेक्ट का ओवरव्यू लिखा है इस डायरी में, या जो भी आप नोटबुक बनाने वाले हो उसमें आपको बस अब यही रिवाइज करनी है। मेरे पास ये डायरी थी, दिखने में छोटी है बट जब आप इसको पढ़ने बैठते हो तो बहुत बड़ी हो जाती है। तो लास्ट के जो 10 डेज थे, 10 to 15 डेज, मेरा एग्जाम 14 सितंबर को था नॉर्सेट 9 का। तो मैंने सिर्फ और सिर्फ यही डायरी रिवाइज की थी। ऑनेस्टली आई एम टेलिंग, मैंने सिर्फ और सिर्फ यही डायरी रिवाइज की थी। मैंने कोई नोटबुक नहीं उठाई, मैंने कोई अपनी टारगेट उठाई या फिर कोई और बुक मैंने नहीं उठाई। मैंने सिर्फ और सिर्फ इसी ही डायरी में से रिवाइज किया था। और साथ साथ मैंने इसके साथ 2 से 3 अपने डेली के टेस्ट दिए थे। तो उसी में मेरा टाइम निकल जाता था इसको रिवाइज करने के लिए, इसको लर्न करने के लिए। तो एट द एंड जो लास्ट के 10 डेज है, मैं आपको यही बोलूंगी, सेम शेड्यूल रखो, रिवाइज करो डेली बेसिस पे। जो भी आपने डायरी बनाई है, जो भी नोटबुक आपने बनाई है, उसको रिवाइज करो डेली बेसिस पे। टेस्ट दो 1 से 2 एंड you are done. I mean, you are prepared for your exam now. You'll become confident enough to give that exam and to crack that exam. तो आपको कोई भी अच्छे से नींद लेनी है, कोई भी स्लीपलेस नाइट नहीं होनी चाहिए। आपको अच्छे से अपनी डाइट लेनी है, कोई भी जंक फूड वगैरह नहीं लेना है एग्जाम के टाइम पे, कोई भी ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, कोई भी एक्स्ट्रा स्टडी नहीं करनी है, बिल्कुल भी पैनिक नहीं करना, डिप्रेशन में नहीं जाना है। एंड यू आर रेडी फॉर योर एग्जाम। कहने में ईजी लग रहा होगा आपको, सुनने में भी ईजी लग रहा होगा। इट वॉज टफ फॉर मी और आपके लिए भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। बट जैसे मैंने बोला है, जैसे आपको स्ट्रेटेजी आज आप लोगों के साथ शेयर की है, स्पेशली डायरी वाली, ये कहीं ना कहीं ये डायरी आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी। क्योंकि पता है, मैं एग्जाम के टाइम पे भी इस डायरी को साथ में लेके गई थी और मैंने इसमें से बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो ऐसे पेज मार्क किए हुए थे, लाइक पेज ऐसे फोल्ड किए हुए थे, ताकि एग्जाम से बिल्कुल 1 या 2 घंटे पहले मैं उसको लर्न कर सकूँ, उसको पढ़ सकूँ कि उसमें क्या था। और ये बहुत बेनिफिशियल रहती है भाई, क्योंकि आप पूरी बुक या नोटबुक को उठा के नहीं लेके जा सकते। मैंने देखा था मेरे सेंटर के बाहर बहुत सारे लोग एंक्लेक्स की बुक उठा के लाए थे और वो उसमें से पढ़ रहे थे एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। और जब तुम इतनी मोटी बुक किसी के हाथ में देखते हो ना, तुम बहुत जल्दी पैनिक करते हो। तो बेटर है इन शॉर्ट एक पतली सी नोटबुक या डायरी अपने साथ लेके जाओ। अगर आपको रिवाइज करना है, वैसे तो लेके ही नहीं जानी चाहिए एग्जाम देने से पहले, बट आपको अगर लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें भूल रहे हो और आपको रिवाइज करना है, आपको टाइम नहीं मिला उस चीज़ को रिवाइज करने के लिए, तो आप अपने साथ वो कैरी करो, उसमें से पढ़ो एंड दैट्स मोर देन इनफ। बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है नॉर्सेट एग्जाम, और बहुत ज़्यादा आपको बहुत ज़्यादा ही पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। कम पढ़ो बट वो पढ़ो जो इंपॉर्टेंट है, जहाँ से बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं और जो एक्चुअली आपको एग्जाम क्लियर करने के लिए हेल्पफुल है। सो विद दिस line I want to stop this video because now I think it took a little extra time. So I hope you find this video helpful. If you find this, so please hit the like button and subscribe my channel if you are new to this channel. And that's all for today's video. Thank you so much for watching this video. Have a nice day. Bye.